दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ एकदम बहुत शानदार फंटास्टिक तरीके से अपना जीवन जी रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से शून्य से शिखर तक कैसे पहुँचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे थोड़े थोड़े बदलाव हैं हमारे अंदर। जब हम परिवर्तन लाते हैं तो हम अपने आप को बहुत अधिक सक्षम पाते हैं और बहुत अधिक बदलाव है वो आसानी से कर सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं जो हमारे अंदर हमारे को करने हैं और इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनके माध्यम से आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस टाइप से मोटिवेट करना चाहते हैं जिससे कि आप शून्य से लेकर शिखर तक आसानी से पहुंच सकते हैं जैसे दूसरे लोग हैं वो पहुंचे हैं। तो बात करते हैं यहीं से शुरू। सबसे पहले अपने आप को मैं आपको एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ दोस्तों कि जो पतंग है उसको पता है कि वो अगले कुछ मिनटों में कुछ समय में और वो कचरे के डब्बे में जाने वाला है, लेकिन उससे पहले वो आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, यानी आसमान की मैक्सिमम ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करता है, चाहे भले ही अगले पल ही उसका नाश हो जाए और फिर वो कचरे के ढेर में चले जाए। उसी प्रकार से अगर ज़िंदगी में हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम भी अपने जीवन में जो भी हमें जीवन मिला हुआ है उस जीवन में मैक्सिमम ऊंचाइयों को छूना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस टाइप का एटीट्यूड अगर हमारे अंदर उत्पन्न हो गया या हमने उसको जीना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बदलाव वाला बेहतरीन वाला विचार है और ये विचार आपको बहुत अधिक ऊंचाइयों तक ला सकता है। नंबर 2, हम दूसरों से तुलना करते हैं और तुलना करके अपने आप को बहुत बोना साबित कर लेते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि उसके पास तो ये है, उसके पास ये सुविधाएं थी, उसका लक था, उसको ये सुविधाएं मिल गई, उसको जन्मजात ऐसे स्थितियां थी, उस टाइम पे ये परिस्थितियां थी, उस टाइम पे ये घटना घटित हुई। इस टाइप के बहाने हैं वो हमारे पास लाखों होते हैं। हम दूसरे लोगों से इस टाइप की तुलनाएं करके अपने आप को बहुत बोना साबित कर लेते हैं और हम यहीं मार खा जाते हैं। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं उस टाइम पे हम ये भूल जाते हैं कि इस सारी सृष्टि में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हैं वो अपने आप में यूनिक हैं और उस प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इस टाइप की कोई न कोई विशेषता अवश्य है जो उसको यूनिक बनाती है। क्योंकि किसी आदमी में हो सकता है कि डांस की कैपेबिलिटी नहीं हो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति में इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर है और वो हमारे अंदरूनी जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं शरीर के और उस चलती हुई मशीन के पुर्जों को चेंज करना और उसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर लेता है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जिन्होंने हजारों नहीं लाखों की तादाद में ऑपरेशन किए हैं और ऐसे मरीजों को स्वस्थ कर दिया है। दोस्तों ऐसे बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, विशेषताएं होती हैं और वो प्रत्येक इंसान में होती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हमने ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है जिनका चित्र बनाने का जो तरीका है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चित्र बनाते हैं और इस तरह से उसमें भावनाएं या जीवंतता डाल देते हैं जिससे कि वो ऐसा लगता है कि वो अब बोल उठेगा। दोस्तों लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, यानी उनकी गायन शैली है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छी आवाज़ होती है, यानी हर आदमी है वो अपने आप में यूनिक है और उसके अंदर कोई न कोई ऐसी विशेषता अवश्य होती है जिस विशेषता को अगर उभारा जाए तो वो पता नहीं कहाँ पहुँच सकता है। हमारे अंदर भी इस टाइप की कोई न कोई विशेषता होगी। उस विशेषता को सिर्फ ढूंढने की यानी तलाश करने की और तराशने की आवश्यकता है और फिर देखिए हमारे जीवन में किस टाइप से बदलाव होते हैं। नेक्स्ट बात, हमेशा जिंदगी में जब भी आपको कुछ भी करना है तो गोल सेट जरूर करने चाहिए, क्योंकि बिना गोल सेट किए जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से आप किसी बिना टारगेट के सफ़र नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से ज़िंदगी को आपको कहाँ जाना है, ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँचना है, ज़िंदगी में आपको क्या मुकाम हासिल करना है, आपका लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप बहुत बेहतरी हासिल कर लेंगे या बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे या शिखर तक पहुंच जाएंगे, ऐसी संभावना नहीं होती है। शून्य से शिखर तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन जो एक कारण है जिसकी वजह से हम इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं और वो ये है कि हम अपने गोल सेट करें। ज़िंदगी में अगर कोई उद्देश्य होगा, कोई लक्ष्य होगा तो हम उसके लिए रात दिन एक कर सकते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, अपने अंदर इस टाइप की जो योग्यताएं हैं उनको अर्जित कर सकते हैं और दिन रात उसके ऊपर फोकस करके मेहनत करके हम शिखर तक पहुँच सकते हैं। एक बात और, अपने आप को रोजाना बेहतर बनाने की कोशिश करिए। कल से आज बेहतर हो, आज से कल बेहतर हो। इस टाइप का माइंड सेट अगर हमारे अंदर है
तो निश्चित रूप से हम दिन रात तरक्की करेंगे, यानी बेहतरी को प्राप्त करते जाएंगे। और जब इस टाइप से हम अपने आप को बेहतरीन बनाते जाएंगे तो निश्चित रूप से ज़िंदगी है उसमें भी जीने में मज़ा आएगा। एक चैलेंज है वो हमारे सामने रहेगा और उस चैलेंज को रोज़ाना, उस चैलेंज को क्रॉस करना, अचीव करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और ये जो चुनौती जिस दिन हम अपने अंदर महसूस करनी शुरू कर दी दोस्तों, वो बहुत बेहतरीन दिन होता है और उस दिन के बगैर हम लक्ष्य तक यानी ऊंचाइयों तक नहीं पहुँच सकते। हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस इस टाइप के रहिए जैसे रतन टाटा जी। रतन टाटा जी के बारे में ये कहा जाता है कि जब उनसे कोई इंटरव्यू में पूछा गया कि आप ये जो बेहतरीन निर्णय हैं या जो सुंदर सफल निर्णय हैं वो कैसे ले पाते हैं, तो उन्होंने एक बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी कि मैं ज़िंदगी में सही या गलत निर्णय नहीं लेता हूँ, मैं पहले केवल निर्णय लेता हूं और फिर उस निर्णय को सही साबित करने के लिए जी जान लगा देता हूं और उस निर्णय को सही साबित कर देता हूं। दोस्तों, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है। किसी भी निर्णय को लेकर उसको सही साबित करना बहुत बड़ी बात होती है, और जब आप इस टाइप से कोई भी निर्णय लेकर के उसको सही साबित करने पर तुल जाएंगे तो निश्चित रूप से आप शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हर चीज़ को नकार सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस है उससे आप उस ऊंचाई पर आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत मानिए, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता है। अगर आप सोच इस टाइप की रखेंगे तो अपने आप को कमज़ोर पाएंगे। सोचने पे किसी भी किस्म का कोई प्रतिबंध नहीं है और इंसान सब कुछ सोच सकता है, क्योंकि सोच की कोई सीमा नहीं होती है। सोचने पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हमें वो इस टाइप की चीज़ें हैं वो सोचनी चाहिए, और वो चीज़ें जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। और जो आदमी ये सोचता है कि जो चीज़ें सोची जा सकती हैं उनको किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से उसको शिखर से पहले रोका भी नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा सोचिए और उस सोच को क्रियान्वित करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप भाग्य बदल सकते हैं, यानी अपने आप को शिखर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ पे जरूर फोकस रखना चाहिए, और वो है समय। समय की वैल्यू आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप समय की वैल्यू नहीं करेंगे, अपने आप को पंक्चुअल नहीं रखेंगे, तो इस टाइप की चीज़ें हैं वो करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए समय की वैल्यू करिए, क्योंकि समय एक बार बीत गया वो वापस नहीं आता है, और जो बीता हुआ समय है उसको हम खरीद नहीं सकते हैं, वो रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं ला सकते हैं। दुनिया की कोई भी दौलत दे करके हम समय को नहीं खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे जो बेशकीमती चीज़ है वो आज के युग की समय है, और इसलिए समय को बिल्कुल सही यूटिलाइजेशन करें, उसको बिल्कुल बर्बाद नहीं करें। और जब समय के आप पाबंद होंगे तो निश्चित रूप से आप शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए निश्चित रूप से लालायित होंगे और आप प्राप्त भी कर लेंगे। और सबसे अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, चाहे आप कितने ही बड़े हो जाइए, लेकिन अपने अंदर ह्यूमन बीइंग को हमेशा जीवित रखिए, यानी इंसानियत आपके अंदर हमेशा जीवित रहनी चाहिए। क्योंकि जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द जिन चीज़ों को हम पाते हैं या जिसके लिए भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आकर के लास्ट में घूम फिर करके आती यही हैं, और वो यही नसीहत देती हैं कि हमें कभी भी इंसानियत को नहीं छोड़ना चाहिए। ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हमने उसको बुला दिया है तो जो हमने जो उपलब्धियाँ अर्जित की हैं उन उपलब्धियों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इंसानियत को हमेशा जीवित रखिए, जिंदा रखिए, और हर उस गरीब की, ज़रूरतमंद की मदद अवश्य करिए जो आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वो करनी चाहिए। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस टाइप के जो वीडियो हैं वो देखने से आपको निश्चित रूप से मोटिवेशन मिला होगा। न केवल आपको मोटिवेशन मिले बल्कि दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का भी प्रयास करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के मोटिवेशन से संबंधित कहानियाँ और उनके वीडियोज़ हैं वो इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही पॉजिटिव विचार के साथ, तब तक लगे रहिए अपने सपनों को साकार करने के लिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।